नमस्कार, NaukikNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गरजेश वशिष्ठ। सरकार फिर से नए सिरे से हमारी आज़ादी को और थोड़ा हड़पने और खा जाने की तैयारी में लग गई। बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्टिस वर्मा वाला मामला है, आप ज़रा दूसरा चैनल देख लीजिएगा। बहुत साफ उस पर वीडियो मैंने बनाया है। हालत ये है कि अभी एक विधेयक सरकार लेकर आई है और इस कानून में हमारा अधिकार छीन लिया गया है। क्या अधिकार, इसको समझने के लिए एक सरल उदाहरण देता हूं। आप दुकान के मालिक हैं, आपने एक मैनेजर रखा हुआ है। उस मैनेजर के अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। आप अगर ये जानना चाहें कि कौन से कर्मचारी के पास अचानक पैसा आ गया है, इस कर्मचारी ने नई कार खरीद ली, वेतन तो इसका इतना है या नहीं है, दोनों ही स्थिति में खरीदी है या नहीं खरीदी है, कोई कर्मचारी कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है, उसके पास दौलत बढ़ तो नहीं गई है, यानी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आप उसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आप मालिक हैं। और जब बात आती है देश की, तो देश के मालिक आप हैं और आपके अधीन ये पॉलिटिशियन हैं और इन पॉलिटिशियंस के अधीन हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, चोरी कर रही है, चकारी कर रही है। कोई रातों रात अमीर हो गया है, किसी के बेडरूम में बहुत सारे 50 करोड़ रुपए निकले हैं, किसी के पास कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। क्यों है, क्या है, किसके पास है, कौन की डिग्री असली है, कौन की नकली है, कौन चौथी फेल है, ये सारी जानकारियां जानने का मुझे हक है क्योंकि मैं देश का नागरिक हूं। ये हक हमसे कई सालों तक छिना रहा था। भला हो कांग्रेस पार्टी का, वो एक कानून लाए। उस कानून का नाम था सूचना का अधिकार कानून, जिसको हम RTI कहते हैं। यानी आप एक एप्लीकेशन लगाइए और सरकार से हक से पूछिए कि ये आदमी कितना पढ़ा हुआ है, इसके पास पैसे कितने हैं, इसकी संपत्ति कितनी है, नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके ऊपर कोर्ट केस कितने हैं, ये क्रिमिनल केस कितने हैं, जो कुछ आप जानना चाहें अपने नौकरों के बारे में। क्योंकि मामला ये दुकान का नौकर होता तो आप प्राइवेसी की बात समझ लेते, लेकिन ये देश का मामला है। तो देश अगर हमने किसी को दिया हुआ है तो उस पर नज़र रखने का हमारा हक है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक नया अधिनियम आया है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम। इसमें भारत की संसद ने इसको पास कर दिया है और 25 जनवरी को इसके जो ड्राफ्ट रूल हैं उन रूल को जारी किया गया। यानी अब हमारे सामने एक तस्वीर है कि ये जो कानून है ये कैसा होगा। इस कानून के आने के बाद जो लोग सत्य शोधक हैं, जो इस देश में सच्चाइयाँ पता लगाना चाहते हैं, अंदर की बात पता लगाना चाहते हैं, चोरी चकारियाँ सरकार की पकड़ लेते हैं, RTI के ज़रिए पता लगा लेते हैं कि गडकरी साहब ने हाईवे कितने रुपए का बनना चाहिए था, कितने का बनाया। तो ये सरकार RTI से शुरू से चिढ़ती है। अब इसने उसको कुचलने का प्रोग्राम बना दिया है। शायद RTI से खुन्नस इसलिए भी है कि मोदी जी की डिग्री, और डिग्री मांगी गई RTI के ज़रिए। RTI ना होती तो मोदी जी बड़ी आसानी से अपने विवाहित होने की सूचना छिपा लेते, क्योंकि ये जानकारी पाने का अधिकार किसी और को था ही नहीं और चुनाव आयोग जो चाहे फैसले लेता। तो इस तरह से जो देश के लोगों का जानने का हक था और जानने का हक नहीं था, RTI आपको पावर देता है। क्या पावर? आप अपने देश की सरकार से, अपने देश के अधिकारियों से जवाब तलब कर सकते हो। मैंने आपको 4 तारीख को एप्लीकेशन दी थी कि मेरे मोहल्ले की सड़क बनाई जाए, जवाब दीजिए क्यों नहीं बनी। आप जवाब तलब कर सकते हो क्योंकि आप मालिक हो। उसको बताना पड़ेगा क्यों नहीं बनी, किस कानून के कारण नहीं बनी, किसी कानून का उल्लंघन हुआ या लापरवाही है। लापरवाही है तो हम उसके आधार पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं कि इस आदमी ने महत्वपूर्ण 4 एक्सीडेंट हो गए, सड़क नहीं बनाई। तो ये हमको हमारी सरकार के ऊपर लगाव बन डालने का अधिकार देता है RTI। आप समझ गए होंगे कि RTI हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हुआ ये कि जो नया अधिनियम आया है उसमें सरकारी एजेंसियां जो जानकारी देना चाहें दें,
जो नहीं देना चाहें वो ना दें, इसका उनको पूरा हक दे दिया गया है। अब इससे ये कहा गया है कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में कोई जानकारी अगर सरकार देना चाहे तो दे, नहीं तो ना दे। अब राष्ट्र के हित के नाम पे तो आप किसी भी जानकारी को घोषित कर दो कि भैया ये तो राष्ट्र हित में नहीं है, सब हम नहीं देंगे। इसके साथ साथ डेटा प्रिंसिपल जो हैं उसकी सीमाएं भी तय कर दी गई हैं, यानी जिस व्यक्ति का डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, मामला उसके अधिकार में सीमित कर दिया है। जैसे अब एक कल जज साहब हैं, उनके घर से बहुत सारे खबर आई कि उनके घर में बहुत सारा करोड़ों रुपए का कैश निकला है। अगर ये खबर सही है तो हम अगर आरटीआई से जानना चाहें कि भैया कितना कैश था या कैश निकला था कि नहीं निकला था, तो ये जज साहब तय करेंगे। अगर वो कहेंगे ये मेरी पर्सनल जानकारी है तो आपको नहीं मिलेगी। अब इससे समस्या क्या हो गया कि बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है खतरे में पड़ गई। कैसे पड़ गई? कल के दिन मुझे पता चलता है कहीं भी योजना में घोटाला हो रहा है, मैं क्या करूँगा, एक आरटीआई डालूंगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि टेंडर कितने का हुआ था, पिछली साल कितने का हुआ था। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन आरटीआई के आधार पे हो रही है। आरटीआई का जर्नलिज्म हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है आज की तारीख में, जब गोदी मीडिया हो चुका है आधा मीडिया। तो ऐसे में ये जो बदलाव हुए हैं, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि वो कौन सी 3 धाराएं जिनको बदल के इन्होंने पूरे देश में जानने के अधिकार को करीब करीब खत्म कर दिया है। धारा 8(1) का जे, इसमें व्यक्तिगत जानकारी देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यानी आप मोदी जी की डिग्री नहीं जान सकते, जज साहब की आमदनी नहीं जान सकते, जहां आप चाहें वहां आप जान लीजिए और जहां नहीं है वहां नहीं जान सकते। अब आप सोचिए कि जो आदमी चोरी कर रहा है, जिसके पास नंबर 2 का पैसा है, वो अपनी जानकारी देगा? नहीं देगा। वो आपको बोलेगा देखो जी आप नहीं जान सकते, पर्सनल जानकारी है। तो जो केजरीवाल का शीश महल का केस आप कह रहे हो, शीश महल बनाया उसने, तो शीश महल वाली में जानकारी भी बाहर नहीं आ सकती। केजरीवाल कौन सी गाड़ी से चलते हैं हमने बैठा तो देख लिया, तो उसकी भी हो सकती थी। हमको रिकॉर्ड पे चाहिए, सरकारी रिकॉर्ड पे, कि वो ग्लोस्टर पे चलते हैं, तभी तो हम कहेंगे ना कि इन्होंने नहीं था। केजरीवाल से पूछेंगे तभी बता सकते हैं। तो ये इन्होंने संशोधन किया है जो पूरी तरह से जो संपत्तियां और दूसरी जानकारी हैं अधिकारियों की, उसको पहले सरकारी अधिकारी से पूछा जाएगा। वो कहेगा भाई ये 2 बातें उसमें से मत बताना इनको, तो आपको वो जानकारी नहीं मिलेगी। इससे करप्शन की जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, जो आम लोग, पत्रकार लोग जांच करते हैं और सच निकालते हैं, उस काम को बंद कर दिया। यानी इन्होंने बेईमानी के ऊपर ताला लगा दिया कि अब आप उस कमरे में झांक नहीं सकते, क्योंकि आपके पास अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो आप किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा दोगे? वो कोर्ट में घसीट लेगा। अब अगर आपने इन्फॉर्मेशन आरटीआई से लेके उस इन्फॉर्मेशन का सार्वजनिक इस्तेमाल कर लिया, तब भी वो आपको कोर्ट में घसीट सकता है। यानी सरकार और सरकार के लोग हमारे बाप हो गए, जो हमारे नौकर थे। अब हम उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते और हम किसी से कह भी नहीं कर सकते कि इन्होंने घोटाला किया है या इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए या ये फला फला गाड़ी से जा रहा था। और अगर इन्फॉर्मेशन मैंने किसी को बता दी तो वो कहेगा भाई इसको घसीट लो कोर्ट में। एक इसमें धारा 8(1) में एक कंडीशन थी, और ये कंडीशन ये थी कि कोई जानकारी अगर राज्यसभा को, संसद को या विधानसभा को, विधानमंडल जो भी होता है उसको कोई जानकारी अगर बताई गई है, जैसे संसद में कल बताया गया कि मोदी जी का पजामा चोरी हो गया, उदाहरण दे रहा हूँ, मोदी जी का छोड़ दो और किसी का समझ लेते हैं, बिरला जी का हो गया, ये जानकारी दी गई खड़े होके। अब अगर मैं ये कहूँ कि संसद में इन्होंने जो बताया था वो जानकारी मुझे दो, आरटीआई के तहत उसकी कॉपी मांगूं अगर, तो ये अधिकार मेरा छीन लिया गया है। संसद या राज्य विधानसभा को उपलब्ध जानकारी को देना आरटीआई आवेदक को इसकी अनुमति नहीं है। इससे सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी
पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गुप्त हो जाएगी। कोई पत्रकार अगर किसी भ्रष्टाचार के मामले में जानकारी करता है तो उसको नहीं मिल पाएगी। इसका नुकसान ये होगा कि ये जो हमको अधिकार मिला था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार, कौन अधिकारी काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किस डिपार्टमेंट ने काम किया नहीं किया, फला ठेका आपने दिया, 4 लोगों से आपने बिड मंगाई कि नहीं मंगाई, कानून में संशोधन किया तो कैसे किया, कानून का उल्लंघन तो नहीं, ये जो हम देश के मालिक के तौर पर जान सकते थे, इसको पूरी तरह से सरकार ने उसके अंदर अड़ंगे लगा दिए हैं। भ्रष्टाचार की जांच में भी अब कठिनाई होगी, जैसा मैंने आपको बताया, और खोजी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो अनुच्छेद है 19(1)(a) जो हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसके ऊपर सरकार ने ग्रहण लगा दिया है। अगर आप पुराने मामले में जाएं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े साफ फैसले हैं, जिसके आधार पर आप मान सकते हैं कि ये जो रोक लगाई है, ये मामला सरकार का फैसला अगर निष्पक्ष सुनवाई हो तो अदालत में टिकेगा नहीं, क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। हम और आप इस देश के मालिक हैं। हमसे सूचनाएं कैसे छिपाई जा सकती हैं, जबकि संविधान में RTI है, हमको सूचना का हक मिला हुआ है। एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण 1975। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। ये हमारा मूलभूत अधिकार है कि हम ये जानकारी ले सकते हैं। और एक और केस समझिए, ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इस केस में कोर्ट ने मारा कि लोकतंत्र में मतदाताओं को उम्मीदवार की बैकग्राउंड जानने का अधिकार है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अब 22 मर्डर किए हुए हैं नेताजी ने और चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जानकारी आप RTI से नहीं निकाल सकते हैं। लोटा लेके भाग गए थे किसी का, नहीं निकाल सकते। तो ये पूरी तरह से बहुत सारे कानूनों का, एक और समानता का अधिकार, हमारा जो अनुच्छेद 14 है वो समानता का अधिकार देता है, यानी सब लोग संविधान के सामने बराबर है। अब आप सरकारी अधिकारियों को एक स्पेशल तरीके का अधिकार कैसे दे सकते हो इस देश में कि वो अपने बारे में जानकारी चाहे तो बताएं, नहीं तो नहीं बताएं। सरकारी मंत्री चाहे तो बताए, नहीं तो नहीं बताए। और मैं अगर सरकारी आदमी नहीं हूं तो मेरी जानकारी कोई ले सकता है। ऐसा कौन सा कानून हो सकता है दोगलापंथी वाला कि एक आम आदमी पे दूसरा कानून? तो ये उसके समानता के अधिकार के सिद्धांत के खिलाफ है। EP रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974, बहुत रिसर्च की है साहब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 केवल समानता की गारंटी नहीं देता, बल्कि मनमाने भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसका मतलब एकदम साफ है कि ये भेदभाव गैरकानूनी है जो सरकार ने इस कानून में बनाया। अब आप कहेंगे संसद से कानून पास हुआ है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत में पहले संविधान पीठ की 9 सदस्यीय संविधान पीठ की, भारतीय केस आपको याद होगा, नजीरें हैं कि संसद भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर कानून नहीं बना सकती। अगर कोई कानून संसद ने बनाया है और वो कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। कई केसेस में हुआ भी है। इसी तरह से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 का, ये भी सरकार के इस कानून के खिलाफ है। थोड़ा एकेडमिक हो जा रहा है लेकिन समझना जरूरी है। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन के अधिकार का हिस्सा है सूचना का अधिकार। मैं इस देश में जिंदा रहने का जितना मुझे हक है, उतना हक है कि भ्रष्टाचार से बचने और प्रशासन को पारदर्शी बनाने में मेरा अधिकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा है RTI को, और कई मामले इस तरह के आ चुके हैं। KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जो प्राइवेसी है उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें कहा गया कि जो निजता का अधिकार है, राइट ऑफ प्राइवेसी है, और सूचना का अधिकार है, इनके बीच में आपको संतुलन रखना पड़ेगा। आप गोपनीयता का कवच रख के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते।
इस तरह के बहुत सारे कानून हैं। केशवानंद भारती केस था जिसकी मैं बात कर रहा था, उस केस में बाकायदा ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया कानून आप कुछ भी बना लो, लेकिन कानून देश के संविधान के खिलाफ नहीं बना सकते हो। यानी संविधान संशोधन भी करोगे तो संविधान के दायरे में रह के करोगे। तो बहरहाल निचोड़ की बात यह है कि सरकार जो है एक बड़ा गंभीर सा खेल कर रही है हम सबके साथ में। हमें पता होना चाहिए और इस खेल के बारे में जानकारी सबको देना आपका भी कर्तव्य बनता है, इसलिए वीडियो शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।